जैसे कि हमने अभी मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने मोंगी खान के राज्य के बारे में जान लिया था। उसके बाद राजा जो बने थे वो बने थे कुबलाई खान। ठीक है, उनका राज्य रहा 1260 से लेकर 1294 तक, जो कि मोंगे खान के भाई थे। फाउंडर ऑफ योन डेंसिटी, ये योन डेंसिटी के फाउंडर बने थे। टाइम पीरियड था 1271 1368 तक। इनका जो राज्य का टाइम पीरियड था वो तो था 1260 से 1294। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने योन डायनेस्टी की स्थापना की थी उनका जो काल था वो था 1271 से 1368। आगे हम देखेंगे कि योन डायनेस्टी है क्या। कैपिटल इनकी जो बनाई थी, उन्होंने बनाई थी खानवाली, प्रेजेंट डे में, जो कि बीजिंग में है, चीन में, चाइना में। इट वाज द फर्स्ट फॉरिजन नॉन हॉन चाइनीज, ये पहले फॉरिजन थे जिन्होंने वहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं हम राज्य किया। चाइना में इन्होंने डेंसिटी टू रूल ऑल ऑफ चाइना, सारे चाइना पर इन्होंने राज्य कर लिया था। योन डेंसिटी मार्क द पीरियड व्हेन मंगोल रूल चाइना, ये उस डेंसिटी, ये योन डेंसिटी उस पीरियड को कहा जाता है जब इन्होंने मंगोल्स ने रूल कर लिया था, चाइना पर राज्य कर लिया था। ब्लेंडिंग देयर कल्चर एंड चाइनीज़ ट्रेडिशन, तो वहाँ पे ब्लेंडिंग हो गए थे, मतलब मिक्स हो गए कल्चर, चाइनीज़ कल्चर भी और मंगोल कल्चर जो थे वो आपस में ब्लेंडिंग हुए थे। ठीक है, वीक रूलर आफ्टर कुबलाई खान, लेकिन कुबलाई खान के बाद जो भी राज्य किया जिस भी राजा ने, वो वीक थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और करप्शन काफ़ी फैल गया, और पीस एंड रेविलियन लाइक ए रेड टर्बन रिबिल, तो ये जो लाल पगड़ी विद्रोह, किसान विद्रोह, काफ़ी विद्रोह होने लगे उनके काल में। फाइनली ओवरथ्रो बाय द मिंग डेंसिटी इन 1368, फिर 1368 में फाइनली क्या हुआ कि मिंग डेंसिटी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, राज्य कर लिया था। और इसके 1368 में मिंग डेंसिटी आई थी, लेकिन 1368 तक कौन कौन से राजा ने राज्य किया। 1294 तक तो कुबलाई खान था, तो अब देखते हैं 1294 के बाद 94 के बाद कौन, किस राजा ने वहाँ पे राज्य किया। उसके बाद राज्य किया तैमूर खान ने 1294 1294 से लेकर 1307 तक। ही वॉज कुबलाई खान ग्रैंडसन, ये कौन थे, कुबलाई खान के पोते, ग्रैंडसन थे। Continued his grandfather's policies but focus more on stability and administration rather than expansion, ये अपने ग्रैंडफादर की पॉलिसीज पे ही चले लगातार, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ज़्यादातर इनका जो ध्यान था वो स्टेबिलिटी पर और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसने एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ाने का कार्य नहीं किया कि अपने राज्य का विस्तार करे, युद्ध करे या दूसरे राज्यों को जीते, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, विस्तार करने की नहीं सोची, एक स्टेबिलिटी रखी अपने राज्य में। हिज रूल इज़ कंसिडर रिलेटिव पीसफुल और अप्रोप्रिएट, तो हम कह सकते हैं कि हाँ राज्य पीसफुल रहा है क्योंकि उसने सिर्फ इसी पर ध्यान दिया, अपनी स्टेबिलिटी पे। और तैमूर खान के बाद फिर जो इन्होंने राज्य किया था 1294 से 1307 तक, 1307 में फिर कुतुब खान ने राज्य किया 1311 तक। ही वॉज तैमूर खान नेप्यू, ये कौन थे, तैमूर खान के भतीजे थे। नॉन फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्मर्स बट आल्सो इकोनॉमिक इंस्टेबल ड्यूरिंग हिज रेन, लेकिन उसके काल में क्या है कि इंस्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं रही उसके राज्य में। फिर देखते हैं कि कुतुब खान के बाद किसने राज्य किया। फिर कुतुब खान के बाद राज्य किया आयुर्वर रवाड़ा ने, बायंती खान ने। ठीक है, बुयांतु खान ने, ये थे रूल्ड फ्रॉम, इन्होंने 1311 से 1320 तक किया, जो कि यंगर ब्रदर थे, कुतुब खान के भाई थे। उसके बाद फिर राज्य किया 1320 तक इनका था, फिर 1320 पे राज्य किया गेगिन खान ने, 1320 से लेकर 1323 तक। ही वॉज द सन ऑफ, ये बेटे थे आयुर्वाड़ बायंतु खान के बेटे थे। His reason focus on continue Confucius style governance reforms पे इनका ध्यान था। He was assassinated in political coup known as the Nampo incident, तो Nampo incident की में ये मारे गए थे। Nampo incident क्या था कि जो रूलिंग एम्पायर था, जो गीगने खान था, वो जिसको सीधे वाला भी कहा जाता है, तो वो क्या था कि यात्रा कर रहा था नैम्पो जो जगह थी वहाँ पर, ठीक है, उस प्लेस के आसपास वो क्या था, ट्रैवल कर रहा था। तो दिस वॉज नॉट जस्ट ए मर्डर, लेकिन वहाँ पर क्या उन पर अटैक कर दिया गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो उस पर एक हम कह सकते हैं कि नॉट जस्ट ए मर्डर, कोई मर्डर नहीं था, लेकिन जो प्लान था एक कोप का सीज पावर की, उनकी जो पावर को हथियाने के लिए, साम्राज्य को हथियाने के लिए एक चाल चली गई थी, तो उसको कहा जाता है नैम्पो इंसिडेंट, जो कि गेगिन खान के टाइम में हुआ था। यानी गेगिन खान उसमें इंसिडेंट में, उस एक्सीडेंट में मारे गए थे, यानी कि उन पर अटैक हुआ और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी।
फिर क्या हुआ, गेगिन खान के बाद जब गेगिन खान की मृत्यु होगी तो फिर राजा बने यशवंत तैमूर। यशवंत तैमूर क्या था, वो उनके उसमें नहीं था, वो था जो शुरू में हमने पढ़ा था चंगेज़ खान, चंगेज़ खान के ही फैमिली में रिलेटेड था कोई। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज़ खान फ्रॉम ए डिफरेंट ब्रांच ऑफ द रॉयल फैमिली, ठीक है, दैन प्रीवियस एम्पायर। पहले एम्पायर जो चंगेज़ खान थे उन्हीं के किसी रिलेटिव या हम कह सकते हैं रॉयल फैमिली से थे। His reign is often seen as a period of political instability in the Yuan dynasty। तो इसके कारण में वही है, इंस्टेबिलिटी रही यून डायनेस्टी पे, वही है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था ना, तो फिर वहाँ पे दूसरे साम्राज्य ने राज कर लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई अच्छा ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा बना ही नहीं जो उस चाइना पे जो ने राज्य किया था तो उसको जो है संभाल सकते। तो आफ्टर हिज डेथ, तो उनकी डेथ के बाद 1328 में देयर वाज ए सिविल वार ऑफ द टू कैपिटल ओवर सक्सेशन। तो वही है उनकी, फिर वही एक उत्तराधिकारी के लिए फिर वही गृह युद्ध शुरू हो गए 1328 में इनकी मृत्यु के बाद। तो उसके बाद 1328 में क्या हुआ, रागी बाग खान तेंजिंग एम्परर के, तो वो फिर राजा बने रागी बाग खान। उन्होंने बहुत छोटा राज्य किया 1328 में। क्या ही वाज सन ऑफ ये यशवंत तैमूर के, जैसे जो पीछे राजा बने थे, ये सॉरी यशवंत तैमूर इनके, ठीक है, उसके बेटे थे ये। ही रूल्ड ओनली फ्यू, कुछ ही महीनों के लिए राज्य किया। ही डिक्लेयर्ड एम्परर सांगुडू में इनको डिक्लेयर किया गया था राजा, ठीक है। तो उसके बाद इनका बेटा बना, और फिर उस मही पर 1328 में ही फिर उसके बाद जो राजा बने वो बने जयंतु खान तुग तैमूर वेंजोग एम्परर के, ठीक है। ही डिफीटेड, उसने रागिबा बागू को हराया, ठीक है, हरा दिया था। तो फिर राजा बने जयतु खान तुग तैमूर। इनको का राज्य था 1328 से लेकर 1332। डेंसिटी योन डेंसिटी के थे के, और सन ऑफ कुलो खान के बेटे थे, भाई थे कुशाला के। तो ये इस तरीके से राज्य चला। आप सिंपली एक बार इसको जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आप सिंपली याद हो जाएगा किस समय किसने राज्य किया। हमने 1323 तक 1162 से लेकर 1323 तक जिसने 32 तक जिसने राज्य किया हमने उसको कर लिया है क्लियर। सबसे पहले तो मंगोल साम्राज्य जहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, खाना बदोश जो हमने बात की थी कि वो लोग होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या था, चंगेज़ खान एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक राजा के रूप में उभरे। इन्होंने मंगोलों को इकट्ठा किया और इन्होंने राज्य किया। इनका बचपन का नाम तैमूरजिन था। इनके कार्यों के बावजूद ही इनका नाम चंगेज़ खान पड़ा था, ठीक है। इनका राज्य था 1162, सबसे पहले ये राजा बने थे मंगोल साम्राज्य के। 1162 से लेकर 1227 तक इनका राज्य था क्लियर। उसके बाद आप ध्यान रखना कि जब चंगेज़ खान के राज्य था, ठीक है, चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ, उसका बेटा, उसके दो बेटे थे। चंगेज़ खान ने राज्य किया, चंगेज़ खान के दो बेटे थे, एक था ओगदाई खान और एक था तोलई खान। तो चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद राजा बना ओगदाई खान क्लियर। 1227 में थे, 1229 से 1241 तक इन्होंने राज्य किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब 41 में इनकी मृत्यु हो गई ओगदाई खान की, तो उसके बाद इसकी वाइफ ने राज्य संभाला 1241 से लेकर 1246 तक, ओगदाई खान की बीवी ने, ठीक है। उनका नाम था तोराजिन खातून। फिर तोराजिन खातून के 1246 तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद फिर क्या है कि ओगदाई खान के बेटे ने राज्य संभाला। इन्होंने एक टेम्प्रोरी राज्य कह सकते हैं हम, कोई परमानेंट एक स्ट्रॉन्ग राज्य के रूप में नहीं, सिर्फ एक कारोबार उनका जो था कार्य था उनको संभाला, ठीक है। तो उसके बाद फिर भैया ओगदाई खान के बेटे ने राज्य किया ग्यूक खान, जो कि 1246 से 48 तक किया। उसके बाद जब ग्यूक खान की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा थी ओगुल कैमिस, उसने फिर वही टेम्प्रोरी राज्य संभाला 1248 से लेकर 1250 तक। फिर क्या हुआ, 1250 में बाद राज्य किया जो इनके, हम जैसे मैंने शुरू में बताया था, चंगेज़ खान के दो बेटे थे। सबसे पहले राज्य इनके हाथ में आया ओगदाई खान के। फिर जब ये उसके बाद फिर जब ग्यूक खान की मृत्यु हो गई थी, 2 साल राज्य संभाला उसकी वाइफ ने। उसके बाद फिर तोलाई खान के बेटे ने राज्य संभाला, मोंगे खान जो राज्य किया था वो थे तोलाई खान के बेटे। 1251 से 1259 राज्य था। उसके बाद फिर उसके भाई ने राज्य संभाला कुबलाई खान ने 1260 से 1294 तक। फिर कुबलाई खान का पोता था तैमूर खान ग्रैंडसन, तो फिर उन्होंने राज्य संभाला 1294 से 1307। इसके बाद फिर उनके भतीजे थे कुलो खान ने राज्य संभाला 1307 से 1311। फिर उनके बेटे ने राज्य संभाला जयातु खान ने 1328 सॉरी फॉर दैट 1307 से 1311 तक राज्य संभाला कुलू खान ने। फिर 1311 में क्या हुआ कि उनके जो कुलू खान के यंगर ब्रदर थे
आयुर्बाड़ा बेंतु खान 1311 से 1320 तक राज्य संभाला इन्होंने, ठीक है। फिर 1320 में जब ये एक्सपायर हो गए तो इनके सन थे गेगनी खान, जिसने 1320 से लेकर 1323 तक राज्य संभाला। फिर 1323 में कोई इनका ब्लड रिलेशन यहाँ नहीं था, वो चंगेज खान के किसी रिलेटिव में थे, ठीक है। तो फिर 1323 में राज्य संभाला था इनके रिलेशन में ही यसुन तैमूर ने 1323 से 28। फिर उसके बाद उनके बेटे ने रागीबाग खान ने राज्य संभाला 1328, बहुत ही कुछ ही महीनों के लिए, ठीक है। फिर 1328 में फिर दोबारा राज्य आया कुल्लू खान के बेटे के हाथ में, जो कि जैतू खान ने 1328 से लेकर 1332 तक। तो यहाँ तक का हमने क्लियर कर लिया। इससे आगे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको क्लियर करा दूँगी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।